अमित, बड़े नेताओं की कमी, मैं खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूं और मनीष सिसोदिया की बात कर रही हूं, पार्टी में कहां कहां खल रही थी। और इस वक्त हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कमान संभाली हुई है। हालांकि हरियाणा में एक रणनीति के तहत प्रचार शुरू भी किया गया है, कैंपेन शुरू भी किया गया है, तो कहां कहां पर इन बड़े नेताओं की कमी खल रही थी? जी बिल्कुल विपनेश, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि मनीष सिसोदिया को हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर पार्टी में किसी का सबसे बड़ा कद है तो वो मनीष सिसोदिया का ही है। और ऐसे में जब मनीष सिसोदिया पहले जेल में गए, उसके बाद संजय सिंह गए और आखिरी में अरविंद केजरीवाल गए, तो पहले ये माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया हो सकता है सबसे पहले बाहर आए, लेकिन बीच में संजय सिंह को जमानत मिली और अहम चुनाव से पहले मिली, जिसका असर कहीं ना कहीं हमने देखा था कि पंजाब में जिस तरह से संजय सिंह का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इंडिया अलायंस जो बना था उसमें संजय सिंह का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था। अब मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तो ऐसे में पार्टी को एक तरह से रीढ़ की हड्डी है मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का, और इतने दिनों तक जेल में रहना पार्टी के संगठन को बहुत ज़्यादा इसका असर जो है देखने को मिला था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर पार्टी के नेता अगर किसी के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं या सबसे ज़्यादा किसी से रायशुमारी करते हैं वो मनीष सिसोदिया ही थे। और ऐसे में अब मनीष सिसोदिया जब बाहर आ रहे हैं तो हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि आपको संगठन में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन टीम थी जिसमें मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल थे, वो पूरी तरह से टूट गई थी। अब दोबारा से वो कोऑर्डिनेशन टीम जो है दोबारा से तैयार होगी, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि आने वाले दिनों में 2 राज्यों के चुनाव है, दिल्ली और हरियाणा। पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है और आम आदमी पार्टी की कोशिश इस बार ये है कि किसी भी हालत में हरियाणा में अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाई जाए और कुछ सीटें जरूर हरियाणा में हासिल करने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की है। ऐसे में मनीष सिसोदिया अगर बाहर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा पे फोकस कर सकते हैं। और दिल्ली की जो जिम्मेदारी है, जो कि इतने दिनों से हम आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं और जो रणनीति हमें समझ में आती है, तो दिल्ली की जिम्मेदारी जो है वो मनीष सिसोदिया को दी जाएगी। क्योंकि मनीष सिसोदिया का एक पुराना रिकॉर्ड दिल्ली में रहा है, खासकर विधायकों और संगठन की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया गोपाल राय के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन, एक बहुत अच्छा समन्वय पार्टी और सरकार के बीच में बना हुआ था, जो कि अब हाल के दिनों में वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जब आएंगे तो पार्टी और सरकार के बीच में एक फिर से वो कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और जैसा पहले भी मैंने कहा कि उनका जो एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, अपना अनुभव, वो सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये आने वाले समय में ये तय होगा। लेकिन उनका बाहर रहना, पार्टी के साथ रहना, खड़ा होना, ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है आम आदमी पार्टी के लिए, और ना सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पंजाब के लिए भी। क्योंकि पंजाब में भी हमने देखा था चुनाव में किस तरह से जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो मनीष सिसोदिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, ये 3 ऐसे जोन थे जहां पर मनीष सिसोदिया जो है वो खुद देख रहे थे, और यहाँ पर लगभग 80% का स्कोर इन सारे इलाकों में रहा है। और ऐसे में पंजाब में भी कई सारी जो नाराजगी हमने बीच में देखी थी, हो सकता है कि मनीष सिसोदिया के आने के बाद वो सारी चीजें जो हो वो दुरुस्त हो जाए और एक मजबूती के साथ जो आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल में जिस तरह से टूटी है वो दोबारा अपने पैर पे खड़ा हो पाएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह ताकत हम पुराने चुनाव में देखें, चाहे गुजरात का चुनाव हो चाहे गोवा का चुनाव हो, ऐसे ही कुछ उम्मीदें जो हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये दोनों तरफ से ही बहुत बड़ा रिलीफ है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत के तौर पर दिया है। आप सभी बने रहें।